टॉपिक है दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए, तो चलिए बताता हूं। अगर मैं बात करना चाहूँ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की, तो ऑन एन एवरेज अगर मैं इसको देखूं, ये सच में बहुत प्यारा सब्जेक्ट है। इसके मतलब 8 से 10 क्वेश्चन आ ही जाएंगे, 8 से 10 क्वेश्चन गारंटी। अब अगर किसी ने 8 से 10 क्वेश्चन आ रहे हैं और 8 से 10 क्वेश्चन के लिए वो सोच रहा हो कि नहीं मेहनत करनी, ये नहीं करना, वो नहीं करना, तो मैं आपको बता दूं बेटे, ये जो 8 से 10 क्वेश्चन है ना, एक एक क्वेश्चन मतलब आपके लिए यूजफुल है। तो कृपया ध्यान से सुनिएगा कि सोम छोड़ नहीं सकते, सोम को पढ़ना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए मैं बताता हूं सोम में आपको क्या क्या करना चाहिए, मतलब कम टाइम है तो कैसे प्रिपरेशन करें सोम के लिए। चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला चैप्टर है जिसके बिना आप आगे बढ़ नहीं सकते, वो है सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। आई होप कि हर बच्चा इस चैप्टर को पढ़ता होगा, ठीक ना। सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन, ये हर बच्चा इस चैप्टर को पढ़ता होगा, ठीक ना। तो सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन में आपको क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, तो मैं आपको क्या पढ़ना चाहिए वो बताऊंगा, ठीक ना। बाकी आप देख लेना क्या नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। वैसे पढ़ना तो हर चीज है। अब सुनो, सबसे पहला जो टॉपिक आता है सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन में, वह है आपको सबसे पहले पता होना चाहिए मटेरियल की प्रॉपर्टी। मटेरियल की प्रॉपर्टी। दूसरा चीज आपको पढ़ लेना चाहिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ठीक ना। और किसके लिए? डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स के लिए, या डिफरेंट डिफरेंट लोडिंग कंडीशंस के लिए। आपको याद होगा मैंने आप लोगों को पढ़ाया है स्ट्रेन हार्डनिंग के लिए कैसे बनाते हैं, लीनियर इलास्टिक के लिए कैसे बनाते हैं, परफेक्टली प्लास्टिक के लिए कैसे बनाते हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट लोडिंग कंडीशंस पे आप लोगों को स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पता होना चाहिए, ठीक है ना। आप लोग माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पढ़ के कहते हो कि आपको सारा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आ गया। भाई मेरे, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ना हर टाइप का होता है, बहुत सारी चीजें हैं। तो आपको मैंने पढ़ाया, आप लोगों को याद होगा एक ही बार बोर्ड पे सारी चीजें सिखाई थी, तो आपको वही चीज करनी है, ठीक है ना। इसके बाद जो है आपको EKG का रिलेशन, EKG एंड म्यू, मतलब यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, शियर मॉडुलस एंड पॉइजन रेशियो, ये पता होना चाहिए। इसके बाद आपको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन पता होना चाहिए। ये ज्यादा बड़ा बड़ा टॉपिक नहीं है, इतना छोटा छोटा टॉपिक है। ज्यादा बड़ा मैंने देखो कुछ भी बोला इधर उधर नहीं, सिंपल टॉपिक, ठीक है ना। अगर आप इतना कर लेते हो तो आपका काम आसान हो जाएगा। फिर आपको एक्सियल लोडिंग के केस में, मतलब एक्सियल लोडिंग के केस में आप यूनिफॉर्म और टेपर बार का इलोंगेशन, मतलब कहने का मतलब है आप इलोंगेशन ले आओ, ठीक है ना। कहने का मतलब है कि आप इलोंगेशन पढ़ लो जितना भी है। जो आप लोग पढ़ते हो ना एक्सेल लोड में PL/A, टेपर में 4PL/ पाई D1 E2 ऐसे होता है ना, पाई D1 D2 इंटू E, हाँ मैं उल्टा बोल रहा था, ठीक है ना। तो एलोंगेशन के केस में आप ऐसे देख सकते हो, सेल्फ वेट के केस का देख सकते हो एलोंगेशन। तो ये चीज, तो पहला चैप्टर सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन का आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है ना। पहला चैप्टर छोड़ ही नहीं सकते। दूसरा, अब आप कहोगे कि सर आप तो सारा पढ़ा रहे हो, सारा बता रहे हो, नहीं बेटे सारा नहीं बता रहा, ध्यान से सुनो। थर्मल स्ट्रेस स्ट्रेन, ये पहले चैप्टर में ही काउंट होता है। वैसे टोटल 6 केसेस, स्टार्टिंग के 6 केसेस आपको पढ़ लेना है बस। फिर आपको SFD एंड BMD का स्टैंडर्ड केस, ठीक है ना। स्टैंडर्ड केस, SFD BMD का स्टैंडर्ड केस आपको पता होना चाहिए। स्टैंडर्ड केस मतलब
अरे यार कैंटिलीवर बीम पॉइंट लोड, कैंटिलीवर बीम यूडीएल, ठीक है ना, कैंटिलीवर बीम यूवीएल, कैंटिलीवर बीम ऐसा वाला यूवीएल, ठीक, जस्ट लाइक दिस, सिंपली सपोर्टेड बीम पॉइंट लोड, सिंपली सपोर्टेड बीम यूडीएल, ठीक है ना, ये है स्टैंडर्ड केसेस। एक लास्ट सिंपली सपोर्टेड बीम यूवीएल, ये इतने स्टैंडर्ड केसेस हैं। यही एसएफडी बीएमडी और इन्हीं का डिफ्लेक्शन ऑफ बीम। बेटे मैं आपको बता देता हूं सारा डिफ्लेक्शन ऑफ बीम, मतलब डिफ्लेक्शन पढ़ लेना, डिफ्लेक्शन एंड स्लोप। स्लोप अगर ना भी पढ़ो तो चलेगा, लेकिन डिफ्लेक्शन तो पढ़ ही लेना। बेटे अब मैं आपको बताता हूं, आपको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं। सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन अगर आप बैठोगे, मेरे को नहीं लगता ज्यादा टफ है। मटेरियल प्रॉपर्टी, इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, डक्टिलिटी, ब्रिटिलनेस, छोटी छोटी चीजें। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, आई थिंक आप मेरा वीडियो देख लो 5 से 10 मिनट में क्लियर हो जाएगा। ईकेजी का रिलेशन पढ़ना है बेटे, इनका रिलेशन पढ़ना है, सारा नहीं। अरे यार ईकेजी म्यू का सारा रिलेशन जुगाड़ से पढ़ा चुका हूं, दिमाग में होगा। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, दैट्स इट। एलोंगेशन का फॉर्मूला माइंड में होना चाहिए, दैट्स इट। इतना काफी है, उससे कैसे न्यूमेरिकल बनेगा। थर्मल स्ट्रेस स्ट्रेन के 6 केस टफ हैं क्या? कुछ नहीं है, सबका जुगाड़ है। अब देखो डिफ्लेक्शन ऑफ बीम में डिफ्लेक्शन का जो फॉर्मूला है इन्हीं स्टैंडर्ड केसेस का, ठीक है ना, इन्हीं 6 स्टैंडर्ड केसेस का, ठीक है ना, आपको ये ध्यान होना चाहिए। सबसे ज्यादा, अब जैसे एसएफडी बीएमडी की बात करते हैं, सबसे ज्यादा पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन किस में होता है, छोटे छोटे क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। मतलब अगर मैं इसको दूसरे भाषा में बोलूं तो आप चाहे ये पढ़ लो, आप चाहे इन दो टॉपिक के लिए, ठीक है ना, इन दोनों टॉपिक के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर सकते हो। इन दो टॉपिक्स के लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर सकते हो, एसएससी के, एसएससी जेई के, ठीक है ना। एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। आई होप कि ये आपके लिए आसान होगा, ठीक है ना। तो अगर आप फोकस कर सकते हो तो इस पे आप जरूर करो, ठीक है ना। एसएफडी एंड बीएमडी स्टैंडर्ड केसेस, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक हो गया। इसके बाद मैं आपको ज्यादा परेशान नहीं करूंगा, सिंपल है बात कि एक दो टॉपिक और है, दैट इज प्रिंसिपल स्ट्रेस स्ट्रेन। इसका फॉर्मूला मैंने पढ़ाया, आपको मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, सारे फॉर्मूले का जुगाड़ है। आपको देखो यार, अगर आपको सारा ट्रिक चाहिए ना तो आपको कुछ नहीं करना है। टॉपिक का नाम, फिर आगे आपको टॉपिक का नाम, फिर आगे आपको लिखना है यूट्यूब के सर्च बार में टॉपिक का नाम, फिर आगे लिख देना है आलोक झा अनअकैडमी। आपको सर्च कर लेना है, आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। प्रिंसिपल स्ट्रेस स्ट्रेन के फॉर्मूला ट्रिक, ठीक है ना, फॉर्मूला ट्रिक आपको पता होने चाहिए, दैट्स इट। अगर आपको पता है सब हो जाएगा, यहां से बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा। एक और टॉपिक है, दैट इज नेम इज टॉर्सन इन शाफ्ट। टॉर्सन भी अच्छा टॉपिक है, इसको पढ़ लो। इसमें बेसिक छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स, छोटे छोटे रिलेशंस, ठीक है ना, देखोगे बेसिक चीजें, ओनली बेसिक पार्ट, ठीक है ना। अब तुम कहोगे सर जी इतना सारा बता दिया, आप कैसे पढ़ेंगे, क्या करेंगे? बेटे देखो, रिवीजन करते समय आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। बेसिक का मतलब बेटे आपको टी बाई जेड, टाउ बाई आर, जी थीटा अपॉन एल, टॉर्सन, प्योर टॉर्सन इक्वेशन होता है ना, आपको वो पता होना चाहिए, उससे रिलेटेड सारी चीजें पढ़नी। अब आप कहोगे सर जी, मैंने कहा जी सर ये पूरा सोम आप बता रहे हो, कोई ऐसा एक टॉपिक बताओ ना जो सुप्रीम हो, जो सुपर हीरो हो। मैंने कहा हाँ है ना एक। क्या सर? मैंने कहा सुपर हीरो टॉपिक का नाम है कॉलम एंड स्ट्रट। बेटे ये एक ऐसा टॉपिक है ना, एसएससी ने हर साल इससे क्वेश्चन पूछा, ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। मतलब अगर सोम से 4 ही क्वेश्चन आएगा ना, तो अगर सोम से, मैं एक बात बता रहा हूं, सोम से अगर 4 क्वेश्चन आएगा ना तो कॉलम स्ट्रट के 2 क्वेश्चन होंगे, ये मैं गारंटी दे रहा हूं।
इतना इंपॉर्टेंट है ये कॉलम एंड स्ट्रट। अगर कोई मुझसे बोलेगा तो ये बेसिक चीज। इसमें क्या सर कुछ नहीं यार, इसमें एक चीज पढ़ना होता है, दैट इज इक्विवेलेंट लेंथ। इसी पे आपको बार बार फंसाता है, ठीक ना। इक्विवेलेंट लेंथ नहीं कहते उसको, इफेक्टिव लेंथ कहते, ठीक ना। दो जीरो बेंडिंग मोमेंट के बीच का डिस्टेंस, ठीक ना। इतना हो गया तो आप एक बार थिन सिलेंडर भी पढ़ सकते हो, एंड स्फीयर बेसिक फॉर्मूला, ठीक है ना, बेसिक फॉर्मूला, दैट्स इट। तो हियर यू कैन सी दिस सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन, थर्मल स्ट्रेस स्ट्रेन, एसएफडी बीएमडी और डिफ्लेक्शन के बेसिक चीजें। बेटे हर चीज करना, आप कुछ मत करो, सोम में ना हर चीज लिखो और आगे लिख दो ट्रिक और कर लो। अब मैं आपको बता देता हूं आपको करना कैसे। आप लोग एसएससी जेईई के लिए कर रहे हो, आपको कुछ नहीं करना है। इस यूट्यूब चैनल पे एक प्लेलिस्ट है मेरा, ठीक है ना। इसी यूट्यूब चैनल मेरा एक प्लेलिस्ट है, उस पे जाना है। मैंने ना पूरी सोम का रिवीजन कराया है, 5-6-7 वीडियो है, 5-6 वीडियो है शायद, ठीक है ना, 5-6 वीडियो है। आप पूरी सोम है उसके अंदर, आप उसको पढ़ लो। अब उसके अंदर जो नोट्स है वो कैसे मिलेगा सर? कुछ नहीं, टेलीग्राम है ना, ये मैसेज कर देना, या तो टेलीग्राम पे या तो टेलीग्राम के थ्रू मेरे को टेलीग्राम पे पर्सनली मैसेज कर देना कि सर वो वाला नोट्स बता दीजिए कैसे चाहिए, मिलेगा क्या मिलेगा। वो नोट्स अगर चाहिए तो मेरे को बता देना, मैं नोट्स दे दूंगा, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, आपको ये एक बार पढ़ना है ध्यान से, ठीक है ना। सारी नई चीजें कह रहा हूं, अगर आप सोम खोलोगे ना, सोम का अगर लिखा हुआ कहीं का नोट्स, अगर आप सोम खोलोगे ना कहीं का लिखा हुआ नोट्स, तो बेटे आप कंफ्यूज हो जाओगे क्या क्या पढ़ना है क्या क्या छोड़ना है, ठीक है ना। इस बात को मानो। तो आपको या तो वहां से रिवीजन कर लेना एक बार, और दूसरी बात आप या तो खुद पढ़ चुके हो तो आप ये टॉपिक्स का एक बार रिवीजन जरूर कर लो। देखो मैं कहीं नहीं रहा प्रिंसिपल स्ट्रेस पूरा, मैं कह रहा बस फॉर्मूला पढ़ लो ट्रिक के माध्यम से। इसके माध्यम से तुम्हारे 4 केसेस एकदम हलवा हो जाएंगे, 4 केसेस एकदम हलवा हो जाएगा। मतलब आधे घंटा, 20 मिनट, 25 मिनट, 20 मिनट, 10 मिनट, ऐसे ऐसे करके आप पढ़ सकते हो यार। ज्यादा बड़ा है ही नहीं, मतलब 1 घंटा के अंदर तो सोम रिवीजन हो जाए पूरा, समझ रहे हो। तो ज्यादा टफ तो है नहीं सोम, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई हैं, ठीक है ना। तो सोम इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। आपको इसका बेसिक फॉर्मूला थिन सिलेंडर एंड स्फीयर का पढ़ना है, दैट इज स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेन क्या है, ठीक है ना। स्ट्रेस और स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या क्या है, मतलब हुप स्ट्रेस क्या है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या है, वॉल्यूमेट्रिक हुप स्ट्रेन क्या, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या, दैट्स इट, हो गया। इतना ही, बस इतना ही पढ़ लो, बहुत, ठीक है। और एसएफडी बीएमडी अगर आपको सारा बनाना आता है तो बहुत अच्छी बात है, बधाई हो। और नहीं आता है तो इतना का सीख लो। देखो यार सिंपली सपोर्टेड पे यूवीएल रहेगा तो थोड़ा डर है तुमको। तो यहाँ जानते हो क्वेश्चन क्या पूछता है, इसमें पूछता है कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ आएगा, या हाँ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ आता है, L/√3। तो आपको वो ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो L/3√3 ऐसे होता है शायद, ठीक है। तो आपको उस तरीके से ध्यान रखना है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है ना। तो कोशिश करो कि आपको ये सारी चीजें एक बार में पढ़ने को मिल जाए, ज्यादा बेटर रहे। इज दैट क्लियर?